वाह साहब वाह! मानना पड़ेगा हमारे देश के नेताओं और अफसरों ने आपदा प्रबंधन का एक ऐसा मास्टर क्लास फार्मूला ढूंढ निकाला है कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड वाले भी अगर देख लें ना तो शर्मा जाएं। इनका फार्मूला बड़ा सिंपल है। हादसा हो जाए मुआवजा दे दो, सस्पेंड कर दो और रिलोकेट कर दो। खेल देखिए, कहीं कोई बड़ी त्रासदी हुई, सिस्टम की लापरवाही से कुछ मासूम मरे, तो सरकार तुरंत अपनी तिजोरी से जनता के ही टैक्स का थोड़ा सा हिस्सा निकालती है और लाशों पर फेंक देती है। लो भाई, 2 लाख तुम रख लो, 5 लाख तुम रखो, अपने बच्चों की यादें समेटो और घर जाओ। क्योंकि हमारी सरकार ने तुम्हारी ममता और तुम्हारे सपनों की कीमत तय कर दी है। और जनता के गुस्से को शांत करने के लिए टीवी कैमरों के सामने आकर छाती पीटी जाती है और 2-4 भ्रष्ट अफसरों को सस्पेंड करने का नाटक किया जाता है और उनका लॉलीपॉप जो है थमा दिया जाता है। अरे, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सरकारी नौकरी में सस्पेंशन का मतलब सजा नहीं होता साहब। सस्पेंशन का मतलब होता है कि सैलरी आधी और छुट्टी पूरी। यह तो उनके लिए एक पेड वेकेशन है, एक सरकारी छुट्टी है कि चलो भाई कुछ दिन घर बैठो, आराम करो, नेटफ्लिक्स देखो, जब तक मीडिया में यह शोर शांत नहीं हो जाता। और फिर क्या होता है? ठीक 6 महीने बाद, जब लखनऊ की उस आग की राख ठंडी हो जाती है, जब उन 15 बच्चों के माँ बाप रो रो कर अपनी किस्मत को कोसते हुए थक जाते हैं, और जब आप और हम किसी नए रील से या नए विवाद में बिजी हो जाते हैं, तब चुपके से बिना किसी शोर शराबे के एक सरकारी आदेश निकलता है। और वही सस्पेंडेड साहब जो 15 मासूमों की मौत का परवाना बांटकर घर बैठे थे, पूरी ठसक के साथ बहाल कर दिए जाते हैं। बस उनका जिला बदल दिया जाता है, उनका डिपार्टमेंट बदल दिया जाता है। कल लखनऊ में मलाई काट रहे थे, कल को कानपुर या गोरखपुर में किसी और मलाईदार पोस्ट पर बैठकर अगली बड़ी लाशों की मंडी सजने का इंतजार करने लगते हैं। क्योंकि इन अफसरों को अच्छे से पता है कि इस देश की जनता की याददाश्त गजनी से भी कम है। 6 महीने बाद कौन पूछने आ रहा है कि उस लखनऊ हादसे के दोषी कमिश्नर, उस फायर ऑफिसर या उस म्यूनिसिपल बाबू का क्या हुआ? वो तो अपनी नई कैबिन में बैठकर नई गड्डियां गिनते हुए सोच रहे होंगे, अच्छा हुआ 15 ही मरे थे, अगर 50 मरते तो शायद 2 महीने और घर बैठना पड़ता। शर्म आनी चाहिए ऐसे रिसाइकलिंग सिस्टम पर, जहां कातिल अफसर सस्पेंड होकर और चमचमाते हुए वापस आते हैं और आम आदमी सिर्फ अपनी औलाद की लाशें उठाने के लिए जिंदा बचता है। अब मेरा रुख सीधे सरकार की तरफ है। बहुत हो गई लीपापोती, बहुत देख लिया आपका मुआवजे का खेल। अब सीधे उन सवालों के जवाब दीजिए जो आज इस देश का हर नागरिक और हर वो माँ बाप पूछना चाहते हैं जिन्होंने इस खोखली व्यवस्था में अपने बच्चों को खोया है। मेरा पहला सवाल, आप कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं साहब? या कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है आपकी, जहां आपके अधिकारी अपनी ड्यूटी करने के अलावा बाकी सारे काम पूरी ईमानदारी से करते हैं? एक आम आदमी को अपना जायज काम कराने के लिए आपके दफ्तरों के चक्कर काट काट कर चप्पलें घिसनी पड़ती हैं, लेकिन एक रसूखदार इंसान नोटों की गड्डियां फेंक कर मौत का जाल खड़ा कर देता है और आपके अधिकारियों को भनक तक नहीं लगती। क्या आपकी कुर्सियां इतनी बहरी और अंधी हो चुकी हैं? मेरा दूसरा सवाल जो सरकार से है वो ये है, प्राइवेट कंपनियों से कुछ सीखते क्यों नहीं साहब? किसी भी कारपोरेट या प्राइवेट कंपनी में अगर किसी कर्मचारी की छोटी सी भी लापरवाही पाई जाए, जिससे कंपनी का नुकसान हो या किसी की सुरक्षा खतरे में पड़े, तो उसे उसी दिन उसी वक्त नौकरी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन आपके यहाँ क्या होता है? आपके अफसरों की लापरवाही से 15-15 घर उजड़ जाते हैं, मासूमों की लाशें निकलती हैं, फिर भी उनकी नौकरी पर आँच क्यों नहीं आती? उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता? क्या सरकारी नौकरी का मतलब यह है कि आपको मर्डर करने का भी लाइसेंस मिल गया है? मेरा तीसरा सवाल, जो इस देश का सबसे बड़ा विरोधाभास है, अगर ब्लिंकिट, जोमेटो और स्विगी जैसी प्राइवेट कंपनियों के लड़के भारी ट्रैफिक को चीरते हुए 10 मिनट के अंदर आपके घर पर सामान डिलीवर कर सकते हैं, तो आपकी हाईटेक पुलिस, आपकी चमचमाती एम्बुलेंस और आपके फायर ब्रिगेड को पहुंचने में घंटों क्यों लग जाते हैं? ऐसे हादसों में जहां एक एक सेकंड की कीमत होती है, जहां 1 मिनट की देरी का मतलब एक मासूम की मौत होती है, वहां आपकी गाड़ियां ट्रैफिक और संसाधनों का रोना क्यों रोती हैं? जब प्राइवेट कंपनियां रास्ता ढूंढ सकती हैं तो सरकार रास्ता क्यों नहीं ढूंढ पाती साहब? क्या आपके लिए इंसानी जान की कीमत एक पिज्जा और ग्रोसरी से भी कम है? मेरा चौथा सवाल, देखिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा साहब, आपके इस पूरे सरकारी तंत्र में
अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही शब्द का वजूद क्यों खत्म हो चुका है? लखनऊ में आग लगी, दमकल विभाग कहता है नगर निगम से पूछो, नगर निगम कहता है विकास प्राधिकरण से पूछो, और विकास प्राधिकरण कहता है कि मालिक ने अवैध निर्माण किया था। सब एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। आखिर इस मौत की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? कोई एक चेहरा सामने आकर यह क्यों नहीं कहता कि हाँ, मेरी गलती थी, मैं पोस्टेड था और मैं इस्तीफा देता हूँ। और मेरा आखिरी सवाल, आपकी व्यवस्था हमेशा किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों करती है? जब सूरत में, जब दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगती है तब आप जागते हैं? नहीं। जब दिल्ली में बच्चे डूबते या जलते हैं तब आप जागते हैं? नहीं। अब लखनऊ में 15 छात्र जिंदा जल गए तब जाकर आपकी टीमें चेकिंग के लिए बाहर निकल रही हैं, या रूटीन चेकिंग पहले क्यों नहीं होती? क्या आपके अधिकारी दफ्तरों में बैठकर उन अवैध बिल्डिंगों के मालिकों से रिश्वत लेकर अपनी जेबें गर्म कर रहे होते हैं? क्या उन नोटों की गड्डियों को गिनते समय आपके अफसरों को इन बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती? जवाब दीजिए साहब, क्योंकि यह देश अब आपके खोखले आश्वासनों से थक चुका है। हमें कागजी कार्रवाई नहीं, जमीन पर जवाब चाहिए साहब। तो जवाबदेही तय कीजिए, ऐसे कब तक काम चलेगा?